Is it even worth trading in crude and natural gas? जानेंगे इस वीडियो के थ्रू क्या है मार्केट का ट्रेंड एंड क्या मार्केट रियली कुछ पैसे दे सकता है या इट इज़ जस्ट अ वेस्टेज ऑफ टाइम। सो स्टार्ट करेंगे विद क्रूड ऑयल का व्यू। क्या है मार्केट का ट्रेंड? क्रूड में अगर हम कल देखें तो एक बहुत ही रेंज बाउंडेड सिचुएशन में क्रूड ऑयल था। एंड अगर नेचुरल गैस को देखें तो वहाँ पर भी जो एक्सपेक्टेड थे अपर साइड लेवल्स, वहाँ से एक रिवर्सल देखने को मिला और इट फेल डाउन। Okay, so crude most likely to be in range bounded और almost 140 पॉइंट्स की रेंज में था। एंड जो कल का जो गैप था उसने वो फिल किया और वहीं से उसने रेजिस्टेंस लेके डाउन साइड को आ गया। मतलब बहुत सारे टेक्निकल लेवल्स उसने फेल कर दिए सस्टेन करने के लिए। तो अब आज की जो स्ट्रैटेजी है वो प्लान करने से पहले मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट बात बता दूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ यू थिंक कि आपको फर्स्ट ट्रेड या सेकंड ट्रेड इज नॉट प्रॉफिटेबल, सो प्लीज डू नॉट एंटर इन थर्ड ट्रेड, बिकॉज थर्ड ट्रेड विल बी वेरी वेरी रिस्की एंड हार्मफुल फॉर यू। बिकॉज थर्ड ट्रेड तक जब व्हेन यू सी लॉस, आपका जो मेंटली जो साइकोलॉजिकल जो लेवल होता है वो थोड़ा इम्बैलेंस के जो चांसेस है वो थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं। बिकॉज ऑल यू ट्राई टू चेज इज नॉट अर्न मनी बट just try to gain the money that you have lose. So ये बहुत important rule है। this is what I have been following throughout the years। and अगर कोई भी मुझसे बहुत एक बहुत ही बेसिक और बहुत ही important अगर information लेने आता है तो मैं उसको ये फर्स्ट चीज़ बोलती हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ स्टॉप chasing your lost money in the market। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं क्रूड ऑयल में हम आगे क्या कर सकते हैं। तो क्रूड ऑयल में जो टू इम्पॉर्टेंट लेवल्स हैं जो कल हमें देखने को मिले वो है 6240 एंड 6097। यानी कि ये लो एंड हाई थे कल के। एंड उसी बीच में आज भी मार्केट है रेंज बाउंडेड। प्लस आज क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री है एंड उसके अकॉर्डिंग अगर डेटा या तो उसी के इक्वल आता है या उससे लेस आता है तो ये इम्पैक्ट डाल सकता है क्रूड ऑयल के प्राइसिंग पे एंड इसको पुश कर सकता है एज अ टाइटनिंग ऑफ सप्लाई, जिससे कि प्राइस जो है वो अपसाइड को जा सकती है। तो ये ध्यान में रखना ज़रूरी है। ऑल्दो जब भी इन्वेंट्री आती है हर बारी ऐसा नहीं होता कि साथ के साथ ही आपको वो इम्पैक्ट देखने को मिले। ऑल्दो देर आर टाइम्स कि वो दिखता भी है बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट विल टेक सम टाइम, लाइक हाफ एन आवर और 1 आवर टू मार्केट टू रिएक्ट। और तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है नोटिस करने वाला। ओके, सो क्रूड ऑयल में जैसे अगर आप मुझे फॉलो करते हो बहुत टाइम से तो मैं डिमांड जोन की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बताती हूँ। क्योंकि जब भी मार्केट डिमांड जोन पर आता है या ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, तो वहाँ पर आके एक मार्केट क्रूशियल लेवल पे आ जाता है जहाँ से हमें एक अपसाइड या डाउन साइड की पोजीशन देखने को मिलती है। वो हमें हेल्प करती है ट्रेड को प्लान करने के लिए। ओके, सो इस केस में आज हम 2 आवर का टाइम फ्रेम का चार्ट ले रहे हैं। आज की वीडियो कंपैरेटिवली जो मेरी प्रीवियस वीडियोस हैं उससे थोड़ी सी 2-4 मिनट लंबी हो सकती है। तो मेक श्योर दैट यू वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। और आप मुझे बताइए कि अगर आपको मेरी किसी भी बात से कोई बेनिफिट हुआ है, तो मैं डेफिनेटली आई विल ट्राई टू गिव यू मोर एडवाइस इन द सिमिलर फील्ड। ओके, सो बिसाइड दिस क्रूड के लिए अभी के लिए अगर मैं बोलूँ तो इस जोन में काम करना काफ़ी ज़्यादा रिस्की है। बिकॉज फर्स्ट सेकंड थर्ड कैंडल तक हम वेट करते हैं और कंफर्मेशन का, और उसके बाद ही सीधे मार्केट पुश डाउन हो जाता है। एंड प्लस अगर हम इस कहीं इस टाइप के लेवल्स में काम करते हैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लगने के जो चांसेस है बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। तो या तो आप बहुत ही एक स्मॉल ट्रेड प्लान कर रहे हो लाइक फॉर 10-20 पॉइंट्स, वहाँ तक के लिए इट इज़ फाइन टू ट्रेड। बट इससे ऊपर डू नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम द मार्केट राइट नाउ until unless we see some impacting news in the market। ओके, तो 6 to 40 का जो लेवल है इसके अबव अगर सस्टेन करता है फॉर गुड लॉन्ग कैंडल या फिर यहीं से हमें एक रिवर्सल देखने को मिलता है तो हो सकता है कि हमें यहाँ से वापस सेम लेवल्स पे डाउन साइड को टारगेट मिले। एंड मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल था वो है 6185 का। इसके अबव कोई भी कैंडल अबव सस्टेन करती है या फॉर्म होती है तो यहाँ से आप 6 to 40 का दोबारा हम एक अपसाइड का व्यू लेके चल सकते हैं। अगर इसके अबव भी सस्टेन करता है, सॉरी, तो हम 63 का लेवल लेकर चल सकते हैं। एंड जैसे डिमांड जोन में आता है वी कैन वेट फॉर दी डिफरेंट साइड ऑफ डायरेक्शन।
ओके, सो ये था क्रूड ऑयल के लिए। अगर नेचुरल गैस की बात करते हैं तो नेचुरल गैस भी पिछले एक हफ्ते से सेम ही रेंज में अप एंड डाउन इसकी मूवमेंट देखने को मिली है। प्लस इसके लिए जो ये लेवल है ऑलमोस्ट 187.3 के अबव, तो इसके अबव जब भी मार्केट जाता है तो यहाँ से हमें दो लेवल के टारगेट्स देता है, एक 189.8 एंड सेकेंड इज 190.8 का ये जो लेवल है यहाँ तक का। तो अगर इसके अबव मार्केट जाता है तो आप ये दो टारगेट्स को लेकर चल सकते हो। बट अगर यहाँ से दोबारा ब्रेक करता है और हमारे 55 ईएमए का लेवल तोड़ता है और 189 के अबव बिलो सस्टेन करता है, तो यहाँ से हम वापस फर्स्ट लेवल जो है 179 पॉइंट या 179 तक का ही लेकर चलेंगे। एंड दूसरा जो लेवल है जो सेफ साइड है वो 178 का है। तो यहाँ पर बहुत ही क्विक ट्रेड्स होती हैं, क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन एक कैंडल बनती है, अपसाइड का एक टारगेट कंप्लीट करते हैं, देन इट विल गो इन द डिफरेंट डायरेक्शन। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान डालने काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आज मैंने 5 PM पे गोल्ड का एक अपडेट शेयर किया था ओवर टेलीग्राम। तो प्लीज डू लेट मी नो इफ यू वांट समथिंग लाइक दैट in telegram channel, so I will try to post something at 5 PM for either silver gold, because उनके मैं अपडेट्स काफ़ी कम डालती हूँ, बिकॉज जनरली नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल की जो डिमांड है वो मुझे काफ़ी लोगों से आती है। एंड इसके अलावा अगर आप जो भी कमोडिटी का सेक्शन वांट टू इंक्लूड विद इन दिस वीडियो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू इंक्लूड इट, बट कंडीशन यही है कि मिनिमम 10 कमेंट्स होने चाहिए। कल की वीडियो में भी एक कमेंट था, उससे पहले भी एक दो कमेंट्स थे, बट नॉट इनफ फॉर मी टू गेट मोटिवेटेड एंड शेयर दोज लेवल्स एंड अपडेट्स विद यू। तो फॉर मी दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, एंड अगर ये अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। वी आर जस्ट फ्यू फॉलोअर्स अवे फ्रॉम 1500। तो प्लीज़ आज का टारगेट आप पूरा कीजिए 1500 का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। हैव अ प्रॉफिटेबल डे, हैव अ गुड इवनिंग, बाय बाय।